हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। मैं पूरी आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बिल्कुल ठीक होंगे। सो माय ब्यूटीफुल पीपल, आप सभी लोगों को बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस, और आप सभी लोगों को सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब और ढेर सारा वाला प्यार। माय ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर, आज की जो रीडिंग होने वाली है वो होने वाली है एक ओपन रीडिंग। आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही ख़ास ओपन रीडिंग आज का टॉपिक है। आज की जो ओपन रीडिंग है वो है आपके ऊपर एक मैसेज के तौर पर। गाइस, हम लोगों के लिए डिवाइन ढेरों मैसेजेस और गाइडेंस डेली अपडेट करती रहती हैं, हमें बार बार देती रहती हैं। जैसे जैसे हमारा लेवल अपग्रेड होता है वैसे वैसे हमें वो मैसेजेस समझ आने शुरू हो जाते हैं। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, टैरो हमें मदद करता है उन अनफोल्डेड मिस्ट्रीज़ को, मोर ओवर उन अनसीन और जिनको हम सुन नहीं पाते हैं उन मैसेजेस को देखने, सुनने, परखने के लिए। सो माय ब्यूटीफुल पीपल, आज हम देखने वाले हैं कि डिवाइन स्पिरिट गाइड्स या टैरो आपको क्या बताना चाहते हैं। ये हो सकता है आपकी कोई करंट सिचुएशन हो, ये हो सकता है कि आपका कोई फ्यूचर हो, ये कुछ भी हो सकता है। इट डिपेंड कि आपकी एनर्जी क्या है और आपको भगवान क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, या टैरो आपको क्या बताना चाहता है, राइट। सो माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर, चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं व्हाट इज़ द मैसेज मीन टू रीच यू, और ये मैसेज आपको किसकी तरफ से मिल रहा है और ये मैसेज क्या होने वाला है। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट मैसेज फॉर यू गाइज। तो स्टार्ट करें, चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले पायल सिलेक्शन के बारे में मैं आपको बता दूं तो आज का पायल सिलेक्शन बहुत ही ज़्यादा इजी गीजी है। दैट मीन्स कि बहुत ही ज़्यादा सरल है। आपको सिर्फ अपने डेट ऑफ बर्थ की डेट को पिक करना है। अगर आप लोगों का जन्म 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 30, 27, 28, 29 और 31 को हुआ है, साल, महीना डजेंट मैटर, अगर इनमें से किसी दिन आपका अगर जन्म हुआ है तो यस, आप पाइल नंबर 1 को पिक कीजिएगा। और अगर आप लोगों का जन्म 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 25 और 30 को हुआ है, किसी भी महीने, किसी भी साल की अगर इन तारीखों में से किसी पे हुआ है तो आपको पाइल नंबर 2 को पिक करना है। बहुत ही सिंपल और बहुत ही मीनिंगफुल आज की रीडिंग होने वाली है। मैं आप लोगों से शेयर करूँगी ऑल द ग्लिम्स ऑफ योर लाइफ। तो स्टार्ट करते हैं। जस्ट अपनी जन्म तारीख को पिक कीजिएगा, जन्म डेट को पिक कीजिएगा। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले गाइज, अगर आप लोगों को आज की रीडिंग पसंद आती है तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है आप सभी लोगों के वैल्यूएबल कमेंट्स पढ़ के। और आप लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं किसी डिजर्विंग पर्सन तक। चलिए शुरू करते हैं। हाय टू ऑल माई ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल, आई होप आप सभी लोग ठीक हैं, स्वस्थ हैं, सब बढ़िया चल रहा है आपकी लाइफ के अंदर। सो माई ब्यूटीफुल पीपल, हियर आई एम विद योर रीडिंग्स। अगर आप लोगों ने 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 24, 31, 29, 28 या 27 वाली पाइल को पिक किया है तो ये है आप लोगों की रीडिंग। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि टैरो आपको क्या बताना चाहते हैं और क्या आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अभी की अभी सुनना। ये मैसेज आप लोगों को आपके करियर की तरफ से हो सकता है, ये मैसेज आप लोगों को आपके लव की तरफ से हो सकता है, आपके ओवरऑल एनर्जीज को समर्पित हो सकता है ये मैसेज। ओके, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे टैरो से देखूंगी और मैं सारे के सारे कार्ड्स आप लोगों के लिए निकाल लेती हूँ एंड देन हम लोग फिर शुरू करेंगे। ओके, आई थिंक मैंने किसी वीडियो में बोला था कि घर में गुलाब या गेंदा, गुलाब या गेंदे के पौधे लगाइए। और आई थिंक किसी ने किया भी था, मुझे थोड़ा थोड़ा मतलब याद आ रहा है, मुझे 100% याद नहीं है। बॉटम ऑफ द डेक 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, ठीक है। मैं आप लोगों को एक चीज़ बहुत स्ट्रांगली कहना चाहती हूँ, पाइल नंबर 1 पीपल, गार्डनिंग करना शुरू कर दीजिए।
पाइल नंबर 1 पीपल, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि या तो आप लोगों को गुस्से की प्रॉब्लम है, लाइक आप लोगों को गुस्सा बहुत आता है, या फिर आप लोगों को फ्रस्ट्रेशन बहुत महसूस होता है। लाइक छोटे छोटे चीज़ों में ना खिंच जाते हैं आप लोग, बहुत ज़्यादा इरिटेट से हो जाते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि पास्ट में ना आपके साथ में सिचुएशंस इतनी ख़राब रही हैं कि अब पेशेंस पावर रह नहीं गई है, मतलब पेशेंस समहाउ ना ख़त्म सा हो गया है, मुझे ऐसी भी फीलिंग आ रही है। तो अगर ऐसी बात है तो मैं आप लोगों को हाईली हाईली रिकमेंड करूँगी दैट गाइस प्लीज़ डू, मतलब मैं सही बोलूँ टेस्ट एंड लाइक ट्राई वाली रेमेडी है ये। आप लोग है ना गार्डनिंग करना शुरू कर दीजिए, आप लोगों के लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल साबित होगा। गार्डनिंग करना शुरू कर दीजिए, स्पेशली गेंदे और गुलाब के पौधे लगाइए। अगर आप लोग बोर हो जाएं तो जैस्मिन भी लगा सकते हैं, या कुछ नया ट्राई करना है तो भी आप वो भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, बट डू दैट। ये ग्राउंडिंग टेक्निक है। इससे क्या होता है कि जब हम गार्डनिंग करते हैं ना तो हमारा मिट्टी से स्पर्श बहुत ज़्यादा होता है। और मिट्टी क्या करती है, मिट्टी कहाँ होती है, धरती पर होती है, धरती माँ है हमारी, वो हमें ग्राउंड करती है, हमें सेटल्ड करती है। आपको सबको पता है ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो वो क्या है हमारी एनर्जीज़ को ग्राउंडेड करती है। अगर किसी को बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी भी रहे ना, आप अपने इस रेमेडी को कोई भी कर सकता है, आप अपने आसपास के लोगों को भी कह सकते हैं। किसी को अगर एंग्जाइटी बहुत होती है, कोई अगर ओवर थिंकिंग बहुत करता है, कोई बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाता है, कोई बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करता है, आप उन सब इंसानों को रिकमेंड कर सकते हैं कि प्लीज़ गार्डनिंग करना शुरू करें, ठीक है, पौधे लगाना शुरू करें, पेड़ लगाएं, अच्छे अच्छे खूबसूरत पेड़ लगाएं, पौधे लगाएं, खूबसूरत फल वाले पौधे लगाएं, फूलों वाले पौधे लगाएं। जैसे ऐसा बोला जाता है स्पेशली कि फ्रूट्स और फ्लावर्स के पौधे इसलिए भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं लगाने, क्योंकि जैसे उसके अंदर फूल या कोई मतलब फल आता है ना, तो क्या होता है कि आपकी जो नेगेटिविटी है ना वो और बहुत डीप डाउन चली गई है धरती में, और आप उस चीज़ से ना एकदम मुक्त हैं। ये आपको एक सिंबलाइज एनर्जी है ये, अगर आप लोग समझ पा रहे हैं। आई होप यू गाइस आर गेटिंग माई पॉइंट। तो आप ये चीज़ ज़रूर कीजिएगा, और ये चीज़ आप और आसपास के लोगों को रिकमेंड कीजिएगा। आप देखिएगा कि कितने बेहिसाब पॉजिटिव तरीके से ये चीज़ें सेटलमेंट की तरफ आ रही हैं। थोड़ा सा अपने लिए और गार्डनिंग के लिए टाइम निकालिए। मिट्टी से जितना आपका नाता स्ट्रांग होगा ना, उतनी आपकी जो ये बिहेवियरल नेगेटिव पैटर्न्स हैं वो ख़त्म होते चले जाएंगे। ओके, सो टैरो से हमारे पास शुरू करते हैं रीडिंग। टैरो से हमारे पास 2 ऑफ सोर्ड्स, द जजमेंट। आई होप आप लोगों को कार्ड्स अच्छे से दिख रहे हैं। फिर है हमारे पास द सन, और अपने पास आया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो आप में से कुछ लोग स्कॉर्पियंस हो सकते हैं, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं, स्पेशली लियो, स्कॉर्पियो, विर्गोस एंड जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं। ये कुछ जोडियक्स मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, जो मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, ठीक है। इनमें से कुछ जोडियक्स आप हो सकते हैं, या ऐसा हो सकता है कि आपकी अभी प्रेजेंट एनर्जी इन जोडियक्स में बहुत ज़्यादा है। देखो मैंने कहा था ना कि आप लोग बहुत ज़्यादा ना मतलब चिड़चिड़ाहट में रहते हैं, स्ट्रेस का कार्ड है यहाँ पे। फिर है अवेयरनेस का कार्ड, और कहीं ना कहीं आप लोगों को पता होगा कि ये सही नहीं है, ये गलत है। एंड ऑर्डिनरीनेस का कार्ड, कार्ड नंबर 8। चलिए तो शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। ये वाले कार्ड्स हम थोड़ी देर बाद चेक करते हैं, ठीक है। एक चीज़ जो मैं यहाँ पे बहुत स्ट्रांग देख रही हूँ वो है कि आपका ना भगवान के ऊपर ट्रस्ट है समहाउ। आपके साथ ज़िंदगी में जितना भी बुरा हुआ, जैसे भी बुरा हुआ, आपने कभी भी भगवान के ऊपर ट्रस्ट करना बंद नहीं किया। लेकिन अभी कुछ समय से ना मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे आपका जो विश्वास है ना वो डगमगा रहा है चीज़ों पे से। और फाइनेंशियली हो, चाहे मेंटली हो, चाहे हेल्थ वाइज हो, प्रॉब्लम्स तो हैं। मतलब कुछ कुछ चीज़ें ना आपकी ज़िंदगी में चल रही हैं। फॉर एग्जाम्पल कभी हेल्थ ठीक हो जाती है तो कभी लव लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, कभी हेल्थ और लव लाइफ ठीक है तो फाइनेंसेस में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। कई बार आपके साथ ऐसा होता होगा कि सब कुछ सेटल्ड और सॉर्टेड चल रहा है तो अजीब सी बेचैनी है दिमाग में, इनसिक्योरिटीज सी चल रही है। देखिए टैरो आपको एक चीज़ बहुत स्ट्रांगली बताना चाहता है दैट
आपकी लाइफ में ना एक टू ऑफ सोर्ड्स की सिचुएशन आ सकती है। मैं यहाँ पे कोई भी अगर नेगेटिव बात करूँ तो डरना नहीं है उस चीज़ के लिए, क्योंकि मैं रेमेडीज़ आप लोगों को बताती चलूँगी साथ साथ। तो सबसे पहली रेमेडी मैंने आप लोगों को बताई थी ग्राउंडिंग की, जो कि रेमेडी थी गार्डनिंग करना। उस चीज़ को प्लीज़, मतलब ये ऐसी छोटी छोटी रेमेडीज़ होती है ना गाइस कि आप लोगों के लिए कॉस्ट इफेक्टिव भी होती है। सबसे बढ़िया बात, इतनी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं होती है। मैं हमेशा सोचती हूँ कि ऐसी ही रेमेडीज़ आप लोगों को बताऊँ जो इफेक्टिव भी हो, उसमें टाइम भी ना लगे और खर्चा भी ना आए। तो इससे बेहतरीन रेमेडी नहीं हो सकती। और अगर किसी को लगे कि ये बेवकूफ़ी है तो गाइस मैं सामने से बोलूँगी मत कीजिएगा, अगर आप लोगों को ऐसा लगता है तो, ठीक है। तो पहली रेमेडी थी ग्राउंडिंग। दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ पे महसूस कर रही हूँ कि आगे आने वाला समय आपको बहुत ही ज़्यादा किसी किसी असमंजस की स्थिति में डालने वाला आने वाला है, जहाँ पर आपके दिमाग में चलेगा व्हाट टू डू और व्हाट नॉट टू डू, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या करने से आपको क्या मिल सकता है। ये किन्हीं दो इंसानों के बीच का कोई डिफरेंस भी हो सकता है, या फिर ये किन्हीं दो चीज़ों के बीच का डिफरेंस हो सकता है जो आपको समझ में नहीं आने वाला है। एंड एक चीज़ और स्ट्रांग मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ कि आपके फाइनेंसिस में अगर अभी हाल फिलहाल कोई कमाबेसी चल रही है, या मैं ऐसा कहूँ कि अगर अभी प्रेजेंटली अगर आपके फाइनेंस अच्छे नहीं चल रहे हैं, पाई नंबर 1 पीपल, सो आई मस्ट से आगे आने वाले टाइम में आपके फाइनेंसेस बहुत अच्छे से अपग्रेड होंगे, बिकॉज हमारे पास यहाँ पे कार्ड है जजमेंट का, ठीक है। और अगर अभी हाल फिलहाल आपके फाइनेंसेस ठीक है तो थोड़ा सा आपको वरिड होने की ज़रूरत है। आपको बोला जा रहा है कि आप ऐसा एक बारी अच्छे से ना देखने की कोशिश कीजिए, कोई ऐसी चीज़ या कुछ ऐसा तो नहीं था कि आप लोगों ने ना बोल दिया, लाइक फॉर एग्जाम्पल भगवान जी मेरा ये काम हो जाए ना तो मैं ऐसा कर दूंगी, ठीक है, या मेरे साथ ऐसा हो जाएगा तो मैं आपके लिए इतना करूँगा, ठीक है। कोई चीज़, कोई कमिटमेंट आपने तो नहीं दिया है, इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखें। कोई ऐसा कमिटमेंट तो आपने नहीं दिया है जो अभी तक आपने पूरा नहीं किया है, इस चीज़ को थोड़ा सा देख लीजिएगा, क्योंकि अदरवाइज मनी के इश्यूज आ सकते हैं आपकी लाइफ में। मैं यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली फील कर रही हूँ पाइल नंबर 1 पीपल कि आप लोगों ने भगवान जी को या किसी पर्टिकुलर पर्सन को कोई कमिटमेंट दिया है और वो कमिटमेंट आपने अभी तक पूरा नहीं किया है। देखिए भगवान जी को अगर हम बोल देते ना कि मेरा ये काम मुझे, मैं आपको इतने रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी, तो ऐसा नहीं है कि भगवान उस रुपए के भूखे हैं या उस प्रसाद के भूखे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन भगवान जी कमिटमेंट को बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली देखने की कोशिश करते हैं कि भगवान की जो बंदा है पर्टिकुलर, वो अपनी ज़ुबान का कितना पक्का है, ठीक है, उसके अंदर कितना पोटेंशियल है, वो कितना डिज़र्व करता है, उसने अपने आप को कितना अपग्रेड किया है। तो भगवान हमेशा ये देखते हैं। तो अगर बहुत सारे लोग हो सकता है कमेंट सेक्शन में बोलें कि क्या भगवान को ज़रूरत है किसी चीज़ की, नहीं, भगवान को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ये हमारा आत्मसमर्पण होता है, ये हमारी खुद की श्रद्धा होती है कि हम भगवान के लिए क्या कर सकते हैं। मोर ओवर अगर हमने कमिटमेंट करी है तो हमें वो कमिटमेंट पूरी करनी बहुत ज़रूरी है। पाइल नंबर 1 पीपल, पहली चीज़ कन्फ्यूजन स्टेट आ रहा है आपकी ज़िंदगी में जिसकी वजह से आप नेगेटिव फील कर सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर मनी के इश्यूज अभी फाइनली चल रहे हैं तो वो ख़त्म होने वाले, ओवरकम होने वाले हैं। और अगर मनी के इश्यूज नहीं चल रहे हैं तो थोड़ा सा समझ जाइए, पैसे को लेकर के सही तरीके से सोच विचार करके ही खर्च कीजिएगा, फालतू का एक्सपेंडिचर हो सकता है। और चौथी और सबसे महत्वपूर्ण मैसेज आप लोगों के लिए कि आपने कोई कमिटमेंट किया है जो आपने अभी तक कंप्लीट नहीं किया है। एंड बाय द वे मुझे भी एक मेरा कमिटमेंट याद आ गया फाइल नंबर 1 से, और वो मैं आप लोगों से शेयर कर देती हूँ। मैंने ना पता नहीं, आई थिंक किस बात पे बोला था, मुझे बात याद नहीं, बस कमिटमेंट याद है कि मैं इतने पौधे खरीद के और लगाऊंगी, मुझे अपनी मदर को देने थे वो इतने पौधे, तो वो मैंने नहीं किया है। होपफुली आज या कल मैं ये कमिटमेंट कंप्लीट करूंगी। तो गाइस, कमिटमेंट आपने कुछ किया है जो आपने पूरा नहीं किया, उसको कर लीजिएगा पूरा, अदरवाइज नेगेटिव चीज़ें होने शुरू हो जाएंगी। नेक्स्ट चीज़, जो नेक्स्ट मैसेज मुझे यहाँ पे आपको टैरो देते हुए नज़र आ रहे हैं वो है सन का मैसेज। दैट मीन्स आपकी लाइफ के अंदर जो नेगेटिव बादल चल रहे थे ना वो छटने वाले हैं, तो आपको परेशान होना नहीं है। वैसे भी अब न्यू ईयर स्टार्ट होने वाला है, तो अगर आपकी ऑर्डिनरी सी लेजी गेजी सी लाइफ चल रही थी तो वो कहीं ना कहीं अब इम्प्रूव होने वाली है, अपग्रेड होने वाली है। नाउ आप लोगों के लिए यहाँ पर कार्ड आया ऑर्डिनरीनेस का, तो आपको बोला जा रहा है कि आपके अंदर छुपी हुई जो एक शांति और एक सिंपल पॉजिटिव एनर्जी है ना, उसको कभी भी खोना मत,
ठीक है, आपको ये मैसेज और दिया जा रहा है। ये सारे मैसेजेस मैं आपको दे रही हूँ, आप इन्हें प्लीज़ लिख भी सकते हैं, अगर दिमाग में नहीं रख पाते हैं तो लिख भी सकते हैं, बिकॉज ये सारे मैसेजेस आपको कंप्लीट और डिकोड करने हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा इस बात को। तो आपको बोला जा रहा है कि आपका जो व्यक्तित्व है ना, वो व्यक्तित्व बहुत प्यारा है, उसे कभी भी ख़त्म नहीं करना है, अपनी सिंपल ऑर्डिनरीनेस को कभी भी ख़त्म नहीं करना है। आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें पता है अपने बारे में, उनको कभी भी ख़त्म नहीं करनी है। आपको बहुत अच्छे से पता है कि पॉजिटिविटी क्या है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, तो दोबारा से नेगेटिव फेज ऑफ एनर्जी में नहीं जाना, इस चीज़ का ध्यान रखें। स्ट्रेस का कार्ड है और मैच्योरिटी का कार्ड है। आपको बोला जा रहा है कि आसपास आपके हमेशा ऐसे लोग तत्पर रहेंगे जो आपको हमेशा नीचे गिरा करके खुद को ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे, जो आपकी लेग पुलिंग करेंगे, बैक बाइटिंग करेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप ऐसे लोगों के बारे में सोच करके डर जाएं। एक चीज़ और जो मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ, डर के आगे जीत वाली बात, कि ऐसा कोई काम है जिसको करने से आप लोग डर रहे हैं, पाइल नंबर 1 पीपल, उस काम को आपको कर लेना चाहिए, या फिर उस काम को करने के लिए कुछ स्टेप्स आगे बढ़ा देने चाहिए, बिकॉज डिवाइन इज़ देयर टू होल्ड योर हैंड्स और आपका वो काम करवा देंगे। तो अगर कोई ऐसा काम है जो आप नहीं कर पा रहे हैं, ये कोई सा भी काम हो सकता है, ये कोई काम ऐसा हो सकता है जो आप काफ़ी अरसे से करना चाह रहे हैं लेकिन डर रहे हैं कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, तो आपको बोला जा रहा है कि स्ट्रेस लेना बंद कर दीजिए, क्योंकि जो कुछ काम नहीं करते ना, तो समाज तो और लोग तो उन्हें भी कुछ ना कुछ भला बुरा कहते ही रहते हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि कौन क्या कहेगा, कौन क्या नहीं कहेगा। इस एनर्जी से थोड़ा सा बाहर आने की कोशिश करें और अपने लिए थोड़ा सा स्टैंड लें। ये भी एक मैसेज है आपके लिए। नेक्स्ट टैरो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं देखें तो आपको देना चाह रहे हैं यहाँ पे कार्ड नंबर 41, हायर व्यू। आपकी ज़िंदगी सिर्फ आपकी ज़िंदगी नहीं है, इसके ऊपर अधिकार सिर्फ और सिर्फ परमात्मा का है, जिन्होंने हमें यहाँ पर भेजा है। आपको हमेशा अपनी ज़िंदगी में छुपी हुई नेगेटिविटी के अंदर हायर पर्सपेक्टिव देखने की ज़रूरत है। नहीं समझे? थोड़ा सा एलैबोरेट करके समझाती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके साथ अभी हाल फिलहाल कोई नेगेटिव काम हुआ है। मैं एक छोटा सा एग्ज़ाम्पल देती हूँ। अभी ना उस एग्ज़ाम्पल को छोड़ो, चलो नहीं, वो एग्ज़ाम्पल नहीं दूंगी, वो किसी अच्छे अवसर के लिए संजो के रखूँगी, मैं वो एग्ज़ाम्पल नहीं दूंगी। ऐसे एग्जाम्पल लेके देखने की कोशिश करो कि आपकी ज़िंदगी में अभी हाल फिलहाल कुछ नेगेटिव हुआ और आपने उस चीज़ का पूरा ब्लेम किसी पर्टिकुलर पर्सन, खुद को या भगवान जी को दे दिया, बट आपने ये नहीं सोचा कि ये काम मेरा हुआ क्यों नहीं। ठीक है, कुछ दिन जब आपके बीते तो आपको पता लगा कि आपका वो पर्टिकुलर काम उस दिन इसलिए नहीं हुआ था और फिर आपको गिल्ट फील हुआ, तो बुरा लगा ना। इसलिए आपको बोला जा रहा है कि कुछ भी अगर आपके साथ नेगेटिव होता है ना, तो आपको एक चीज़ समझने की हमेशा ज़रूरत है कि वो चीज़ आपको डिवाइन कॉल कर रही है। लाइक डिवाइन इज एक्चुअली कॉलिंग यू फॉर दैट वर्क, कि वो काम नहीं हुआ है तो उसके पीछे कोई एक बहुत बड़ा रीज़न है। तो हमेशा आपकी हर नेगेटिव चीज़ के अंदर हायर पर्सपेक्टिव देखना शुरू कीजिए। ओके, और आपकी जो ज़िंदगी है वो एवे ही नहीं है। अ टॉल टेल का कार्ड है, वो एक बहुत लंबी छलांग है। पूछो कैसे? क्योंकि ये प्रेजेंट जन्म ही सिर्फ और सिर्फ आपका जन्म नहीं है, पता नहीं कितने ही अरबों खरबों जन्म ले ला करके आप बैठे हैं। आप पता नहीं कितनी ही ओल्ड सोल हैं। कभी आप ह्यूमन बनते हैं तो आप कभी किसी तरीके का जीव जिनावर बनते हैं, कभी आप कोई पशु पक्षी बनते हैं तो कभी कोई कीड़ा बनते हैं। ये हमारा एक साइकिल है। जिन लोगों को भी पास्ट लाइफ के अंदर बिलीव नहीं है, उनका एक अलग पर्सपेक्टिव है, बट मुझे है, बिकॉज मैं हमेशा पास्ट लाइफ रिग्रेशन करती रहती हूँ। तो आपकी ज़िंदगी एक बहुत बड़ी बात है। इसके अंदर आए हुए छोटे छोटे बदलावों की वजह से, नेगेटिव बदलावों की वजह से अपने आप को कोसना नहीं है, ये याद रखिएगा। अपने आप से प्यार करना शुरू करें। पाइल नंबर 1 पीपल खुद से प्यार नहीं करते हैं। ज़िंदगी में अगर कुछ चाहिए या अगर आपको ऐसा चाहिए कि आपको कोई प्यार करना शुरू करें, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले आपको अपने आप को प्यार करना पड़ेगा। आपको ना अगर आप खुद करके देखो, मैं एग्जाम्पल क्या दूँ, आप खुद को थोड़ा पैम्पर करना शुरू करो, खुद की थोड़ी केयर करनी शुरू करो, आपके आसपास के लोगों का जो बिहेवियर है ना आपके प्रति पता नहीं क्यों अचानक से बदल जाएगा। ये अगेन एक टेस्ट एंड ट्रायल किया हुआ
रेमेडी है। देन आपके लिए आया है कॉल ऑफ म्यूज़। तो भाई भगवान जी की तरफ से ये कॉल है रीडिंग आप लोगों के लिए, तो इस कॉल को फटाक से उठा लीजिए। अगर आप लोगों ने इस कॉल को उठा लिया है तो इसका मतलब ये होगा कि आपने समहाउ ये सारे मैसेजेस को ध्यान से सुना और उनको ध्यान से अमल किया। लेकिन अगर नहीं तो आपने ये कॉल नहीं उठाया है। सो गाइस, वेट किस चीज़ का है, इस कॉल को उठा लीजिए, ठीक है, जो कि यूनिवर्स ने आपको की है। नाउ एडवाइजेज आपके लिए यहाँ पे परसिस्टेंट, बी परसिस्टेंट एंड नॉक ऑन द बाबाज डोर, यानी कि आपको बोला जा रहा है कि अपने मन के नेगेटिव भ्रम को त्याग दें और सबसे इम्पॉर्टेंट आपको खटखटाना है भगवान का दरवाज़ा विद फुल होप एंड फुल ट्रस्ट। मुझसे अभी किसी ने आई थिंक कल या परसों किसी ने पर्सनल रीडिंग ली थी, तो उन्होंने कॉल सेशन में पूछा था कि क्या जो साईं बाबा है, साईं बाबा के कार्ड है, तो मुझे याद आ गया उनका क्वेश्चन कि जो साईं बाबा है क्या वो मेरे ऊपर कृपा है उनकी और आगे चल कर के कितनी कृपा रहने वाली है। तो जब मैंने कार्ड्स निकाले तो मालूम है क्या निकला, ये निकला कि भगवान की तो कृपा हमेशा हर किसी के ऊपर सेम और प्रॉपर रहती है। वो 100% सबके ऊपर कृपा रखते हैं। ये हमारी खुद की लाइक खुद की हमारी क्षमता है, ये हमारी खुद की कैपेसिटी है कि हम कितना परसीव कर पाते हैं, हम कितनी उनसे उनकी जो पॉजिटिविटी है, उनकी जो दया ममता है, उनको हम कितना अपने आंचल में बटोर सकते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो थोड़े से अगर ह्यूमन हो तो थोड़ी सी ह्यूमैनिटी लेने की कोशिश करें। पाइल नंबर 1 पीपल। हो सकता है बहुत सारे लोगों को लगा हो कि आज तो भाई लंबा चौड़ा प्रवचन दे दिया, बट ट्रस्ट मी, ये मैसेज जिसके लिए भी था ना, पाइल नंबर 1 पीपल, ये उससे बहुत स्ट्रांगली रेजोनेट किया होगा एंड आई एम डैम श्योर उन लोगों को बहुत सारी चीज़ें आज पता लगी होंगी उनके बारे में। तो अगर आप भी उन लोगों में से एक हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मुझे तहे दिल से खुशी होगी उन सारे मैसेजेस को पढ़ करके। एंड आप लोग इस वीडियो को लाइक करके अपना प्यार दे सकते हैं और सब्सक्राइब करके दुलार दे सकते हैं मुझे। और जल्दी मिलेंगे हम लोग एक और नई रीडिंग में। तब तक मुझे बताइएगा ज़रूर कि आज की रीडिंग आप लोगों के लिए कितनी यूज़फुल साबित हुई थी। और किसी भी तरीके की पर्सनल पे रीडिंग्स लेने के लिए आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहाँ मैसेज कर सकते हैं या फिर मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। तो अपना अपना ख्याल रखिएगा। बहुत सारा वाला प्यार। हाय टू ऑल माई ब्यूटिफुल पीपल, आई होप आप सभी लोग ठीक हैं, स्वस्थ हैं, सब बढ़िया चल रहा है आपकी लाइफ के अंदर। सो माई ब्यूटिफुल पीपल आउट देयर, दिस इज़ पाइल नंबर 2। अगर आप लोगों ने 1 2 3 4 9 10 11 12 17 18 19 20 26 25 30 को पिक किया है तो ये है आप लोगों की रीडिंग। आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आखिरकार आपको क्या मैसेज टैरो आज देना चाहते हैं। कौन सा मैसेज है जो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बना हुआ है। यहाँ पे मैं लॉट्स ऑफ मैसेजेस आप लोगों के लिए निकालने वाली हूँ फ्रॉम द डिफरेंट कार्ड्स, और हम लोग देखेंगे, इनफैक्ट आप लोग सुनकर के चेक करेंगे कि कौन सा मैसेज आपके लिए था। बट ट्रस्ट मी, अगर आप लोग इस रीडिंग को आज देख रहे हैं दैट मीन्स ये मैसेज आपके लिए है। सो माय ब्यूटीफुल पीपल, आइए शुरू करते हैं इस रीडिंग को। अगर आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ यानी कि तारीख, जिस तारीख पे आपका जन्म हुआ है, इनमें से कोई एक है, ईयर डजेंट मैटर, मंथ डजेंट मैटर, मैटर करती है सिर्फ तारीख आज तो है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। सो माई ब्यूटिफुल पीपल आउट देयर, द ब्यूटिफुल पाइल नंबर 2, आप लोगों के लिए आज की रीडिंग शुरू करते हैं और कार्ड्स निकालते हैं। आज हम क्या चेक कर रहे हैं? आज हम चेक कर रहे हैं कि टैरो आपको क्या बताना चाहते हैं, कि आज का मैसेज आप लोगों के लिए क्या है और ये मैसेज किसके लिए क्या हो सकता है। मैं सच बोलूँ, मुझे नहीं पता, बट दिस मैसेज इज़ एक्चुअली मेंट फॉर यू गाइज। पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 1 में ना मैंने एक रेमेडी बताई थी और वो रेमेडी मैं पाइल नंबर 2 आप लोगों को भी बताऊंगी, क्योंकि मुझे नहीं पता आप लोगों के साथ ये सिस्टम है या नहीं है, बट आई थिंक हर दूसरे इंसान के साथ ये चीज़ होती ही रहती है, तो आप लोगों के लिए भी ये रेमेडी बेनिफिशियल होगी। तो जब तक मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ तब तक आप इस रेमेडी को सुन लीजिए और अच्छे से समझ लीजिए। तो रेमेडी है, पहले इसकी कॉजेज़ बता देती हूँ कि अगर आप लोगों को इश्यूज़ बता देती हूँ। अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि आपकी एंग्जाइटी ख़त्म ही नहीं होती है, हे डिवाइन एक्सपीरियंस, अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि आपकी जो एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, या जो आपका चिड़चिड़ाहटपन है वो ख़त्म ही नहीं होता है,
बॉटम ऑफ द डेक 5 ऑफ सोर्ड्स। और अगर आपको ऐसा लगता है कि लाइफ के अंदर है ना आपको बहुत ज़्यादा ना इरिटेट होते रहते हैं आप छोटी छोटी चीज़ों में, क्योंकि आपने पास्ट में बहुत सारी चीज़ें सही हैं, तो आपका पेशेंस लेवल थोड़ा सा कम हो गया है या पैदाइशी ही पेशेंस लेवल नहीं है, तो आप एक काम करना शुरू कीजिए, ग्राउंडिंग। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं, इनफैक्ट मैंने भी बहुत लोगों को ये रिकमेंड किया है कि आप ग्राउंडिंग कीजिए ज़मीन पर बैठ करके या ज़मीन पर पे कई बार सो करके या ज़मीन पर बैठ के खाना खा के। बट क्या होता है ना, कई बार हमारा फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन और ये सारे लेवल्स इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि वो सब इनफ नहीं होता, मतलब इतना ज़्यादा कारगर नहीं साबित होता। तो आप लोगों के लिए रेमेडी है गार्डनिंग करना, स्पेशली गुलाब के पौधे, गेंदे के पौधे, किसी भी फूल या फल के पौधे लगाना शुरू कीजिए। आपका गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, एंग्जाइटी लेवल्स बहुत ज़्यादा कम होने शुरू हो जाएंगे। जब आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है तो पीस होती है, और जब इंसान जिस मिट्टी में पैदा होता है उससे मिलन होता है ना, तो उसकी सारी फ्रस्ट्रेशन और इरिटेशन लेवल्स ख़त्म हो जाते हैं। ये टेस्ट एंड ट्रायल्ड रेमेडी है, आप लोग डेफिनेटली करके मुझे इसके रिजल्ट्स बताइएगा। और फल और फूल के पौधे इसलिए लगाने के लिए बोला जाता है क्योंकि जब इसके किसी भी पौधे के अंदर फल या फूल आते हैं ना, तो वो हमें शो करता है कि हाँ हम इस चीज़ को करने में सक्सेसफुल रहे। तो ये एक पंथ दो काज हो जाएगा। पहला, नेचर भी कहीं ना कहीं बहुत हैप्पी एनर्जीज़ में रहेगा आपके इस काम से। दूसरा, आपकी ग्राउंडिंग भी हो जाएगी और डेफिनेटली आपके इश्यूज़ भी सॉल्व हो जाएंगे। तो अगर बहुत गुस्सा आता है या चिड़चिड़ाहटपन बहुत रहता है, ट्राई टू डू दिस रेमेडी, ओके। चलिए शुरू करें, आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। पाइल नंबर 2 पीपल शुरू करते हैं। तो आपके लिए पहला कार्ड आया है हेरोफेंट, दूसरा कार्ड आया है यहाँ पर द ब्यूटिफुल 6 ऑफ सोर्ड्स, तीसरा कार्ड है एस ऑफ सोर्ड्स और चौथा है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। फिर अपने पास है यहाँ पर रिसेप्टिविटी का कार्ड, फिर है रीबर्थ का कार्ड, देन वी हैव पास्ट लाइफ्स और वी हैव सोर्स। एक चीज़ जो मैं भर भर के कहना पसंद करती हूँ वो है कि कभी भी अपने दुखों का श्रेय या उसकी पोटली किसी दूसरे को ना पकड़ाएं, क्योंकि जो भी प्रेजेंटली आपकी ज़िंदगी में हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ आपके कर्म है। बहुत सारे लोग मुझसे आकर के बोलते हैं कि यार प्रियंका ये बात बताओ कि उस बंदे ने मेरे साथ इतना बुरा किया तो क्या मैं उसे भला बुरा भी ना बोलूं। तो मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि हम कौन होते हैं किसी को भला बुरा बोलने वाले या रिवेंज लेने वाले। लोगों को जस्टिस ही ये लगता है कि मेरे साथ जस्टिस तब होगा जब मेरे साथ जिस बंदे ने बुरा किया उस बंदे का बुरा हो, बट एक्चुअली में जस्टिस वो नहीं होता। जस्टिस वो होता है कि जिस चीज़ के लिए आपको रुलाया गया, जिस चीज़ के लिए आपको नेगेटिव बोला गया, वो चीज़ आपको मिले और आपकी लाइफ का जो स्टैंडर्ड है, चाहे वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो, चाहे वो स्टैंडर्ड ऑफ हैप्पीनेस हो, वो कहीं ना कहीं इंक्रीज़ हो जाए। आप उन सारी चीज़ों से बाहर निकल जाओ और आपको बहुत हैप्पी एनर्जीज महसूस हो, आपको शांति मिले, ये असली जस्टिस होता है, ना कि सामने वाले के साथ बुरा होना जस्टिस होता है। बट लोग समझते ही नहीं हैं। और सेम आप लोगों के लिए भी यहाँ पर कार्ड्स आए हैं। आप लोगों को, मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांग फीलिंग आ रही है फॉर द पाइल नंबर 2 पीपल कि आप लोगों के साथ में बहुत सारे लोगों ने ना बहुत बार बहुत कुछ नेगेटिव किया है, जिसकी वजह से आपके दिमाग में ना बहुत ज़्यादा मेस सिचुएशन हो गई है। आपको बहुत इरिटेट होते हैं आप चीज़ों को लेकर के कि यार मतलब मैं ही क्यों। इनफैक्ट ऐसा भी होता होगा कि बहुत बार आप भगवान को दोषी साबित कर देते हैं कि भगवान मेरे साथ ही क्यों, मैं तो हमेशा सबका भला करती हूँ, मैंने तो कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, तो मेरे साथ ही क्यों ऐसी चीज़ें होती हैं। तो इसका सिंपल सा आंसर आपके पास्ट में जुड़ा हुआ है। पास्ट के कोई ऐसे लेसन्स या कोई ऐसी नेगेटिव अपब्रिंगिंग या फिर कोई ऐसा नेगेटिव कर्मा है जो आपने क्रिएट किया है और वो प्रेजेंट लाइफ में आपको टॉर्चर कर रहा है। अब बहुत सारे लोग मुझसे बोलेंगे तो क्या इसका मतलब हम अपनी पूरी ज़िंदगी वो टॉर्चर विद्या ही सहते रहें? तो इसका आंसर है बिल्कुल नहीं। सिचुएशन ये होती है कि आपको अपने लिए उस सिचुएशन में स्टैंड लेना है और उस चीज़ से बाहर निकलना है और एक हैप्पी लिविंग की तरफ आगे बढ़ना है। बिकॉज अगर आप उस चीज़ से आगे नहीं बढ़ेंगे, नहीं सीखेंगे, तो आप लोगों को नहीं सिखा पाएंगे। और क्या पता पाइल नंबर 2 पीपल जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, आप लोगों का सोल पर्पस हो लेसन्स लर्न करके लोगों को सिखाना। ठीक है, तो इस चीज़ को अपने पल्ले गांठ बांध लीजिए गाइस कि कभी भी अपने किसी भी दुख का श्रेय किसी दूसरे को नहीं देना है, ना उसकी पोटली और गठरी किसी दूसरे के सर पर मंडनी है। इस चीज़ को ध्यान रख लीजिएगा।
जब से मैं स्पिरिचुअल पाथ पर आई, मैं स्टार्टिंग में भगवान को बहुत बहुत भला बुरा बोला करती थी। व्हेन आई वाज वेरी इमेच्योर इन माय कॉलेज और स्कूल डेज, मैं बहुत नेगेटिव बोलती थी, लोगों को बार बार बोलती थी ये बड़ा बदतमीज़ है, ये बहुत बुरा है, इसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ वैसा किया। लेकिन धीरे 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 जैसे जैसे मैच्योरिटी आई, जैसे जैसे स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव बढ़े, वैसे वैसे मैंने भगवान से मांगना, आज मेरी लाइफ में किसी भी चीज़ की कमी होती है मैं भगवान से नहीं मांगती हूँ, बिकॉज व्हाट आई बिलीव हियर इज़ कि जो मेरे लिए बेहतर होगा भगवान वो मुझे देंगे। तो पाइल नंबर 2 पीपल, आप लोगों के लिए यहाँ पर 2 बहुत ही स्पेशल मैसेजेस आए हैं। पहला कि अपने दुख का श्रेय किसी दूसरे को नहीं देना है, उस चीज़ से लेसन लर्न करना है, स्टैंड लेना है और आगे बढ़ना है। और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपने ना कभी भी मतलब किसी भी चीज़, जो भी चीज़ आपकी लाइफ में नहीं है ना, उसे भगवान से नहीं मांगना है। क्योंकि देखो, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अपने लिए नहीं मांग रहे हो, आप अपनी लाइफ में जो और लोग हैं उनके लिए मांग रहे हो, बहुत सारे ऐसे होंगे ना लोग जो बोलेंगे कमेंट सेक्शन में कि आपके पास तो सब है इसलिए आपको तो बोलना बड़ा आसान पड़ रहा है। मैंने सुने ऐसे कमेंट, इसलिए मैं बोल रही हूँ ये बात। बट ट्रस्ट मी, अगर आपसे जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति भी है ना, चाहे वो आपके बच्चे हैं, चाहे आपके पति हैं, चाहे आपकी वाइफ है, चाहे आपका बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, पेरेंट्स है, फ्रेंड है, कोई भी है, अगर उसको भी किसी चीज़ की तकलीफ हो रही है और आप अपने लिए नहीं, अपने उस पर्टिकुलर पर्सन के लिए भी अगर कुछ मांग रहे हैं ना, ट्रस्ट मी गाइस, वो आपके वो जो पर्सन है ना, चाहे वो आपका कोई भी फैमिली मेम्बर या कोई फ्रेंड या कोई भी है, वो उसका खुद का कर्म है, ठीक है। तो आप उसको उस कर्म को ख़त्म करने से नहीं रोक सकते। तो भगवान के ऊपर ट्रस्ट करना सीखिए। वैसे भी यहाँ पर 11 नंबर है, और जिन लोगों का भी अगर 11 नंबर, स्पेशली अगर आप लोग बॉर्न पीपल हैं, तो गाइज इस चीज़ को समझ जाइएगा कि आप लोगों के लिए ये बहुत ही बड़ी बात है। आप लोगों को ट्रस्ट करना बहुत ज़रूरी है। पाइल नंबर 2 पीपल, आप लोग बहुत ईजिली ट्रस्ट नहीं करते हैं, ट्रस्ट करना शुरू कीजिए, बिकॉज दिस रीडिंग इज नॉट ओनली अ रीडिंग बट अ कॉल फ्रॉम द डिवाइन स्पिरिट गाइड्स एंड द एंजल्स एंड परम पिताजी, और जिनमें भी आपकी श्रद्धा है उनकी तरफ से, वो अदृश्य शक्ति जो हमेशा हमारे आसपास रहती है, जिसका प्रेजेंस हमें फील होता है, वो हमें दिखाई नहीं देती है, जो बहुत ममतामय है। तो अगर आप लोग पाइल नंबर 2 पीपल बहुत बार मतलब ऐसे इरिटेट हो के बार बार भगवान से चीज़ें मांगते हैं, ये नहीं है, वो नहीं है, फलाना नहीं है, ढिमकाना नहीं है, ये सही नहीं है, वो सही नहीं है, बंद कर दीजिए। आप एक बारी बंद करके तो देखिए, आप इतने टाइम से कर रहे हैं, आप एक बारी बंद करके देखिए और ये बोलना शुरू कर दीजिए कि हे डिवाइन स्पिरिट गाइड्स, हे परमात्मा, हे परमपिता जी, जो सबके लिए सही है, प्लीज़ वो करना शुरू कीजिए। आप देखना, आपको इतने इतने पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे कि आप ऐसा सोचोगे कि वाओ। तो ये 3 मैसेजेस हो गए। चौथा मैसेज है ओवर थिंकिंग करना। देखो भाई, रो करके और किसी चीज़ के बारे में बार बार सोच करके तो आपको कुछ मिलने से रहा ही है, ठीक है। तो क्यों ना अपने मन को थोड़ा डाइवर्ट किया जाए। अब लोग बोलेंगे कि कैसे डाइवर्ट करें। अरे भाई, अच्छी अच्छी किताब पढ़िए। आप लोगों को हो सकता है रीडिंग की वो नहीं है, लाइक रीडिंग की आदत नहीं है, बट आई एम टेलिंग यू गाइज, रीडिंग राइटिंग की अगर आप आदत डाल लेंगे ना, आप अपनी ज़िंदगी में कभी कहीं नहीं रुक सकते। अगर कुछ भी नेगेटिव मन में आता है तो उसको लिखिए और जला के बाहर फेंक दीजिए, स्पेशली न्यू मून, फुल मून के दिन। ये बहुत कारगर तरीका है अपने आप को शांत करने का। अगर आपको बहुत नेगेटिविटी फील होती है और आपके पास इतना टाइम होता है, वैसे तो आजकल सबकी बिजी लाइफ है, बट अगर थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकालें तो कोई भी अच्छी स्पिरिचुअल किताब पढ़ें। मैं बोरिंग किताबों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं इंटरेस्टिंग स्पिरिचुअल बुक्स की बात कर रही हूँ, जिसमें पास्ट लाइफ के बारे में बताया जाता है, डिफरेंट लोगों के बारे में बताया जाता है, डिफरेंट रिलम्स के बारे में बताया जाता है, और भी बहुत सारी। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं ऐसे किसी बुक्स के नाम आप लोगों से शेयर करूं तो मुझे बताइएगा, मैं डेफिनेटली शेयर करूंगी। आई हैव लॉट्स ऑफ बुक्स। मैं सच बताऊं, आई लव टू रीड द बुक्स। ओके, अब तो फिर भी छूट गया है, बट आई लव। और आपको बोला जा रहा है कि आप अफर्म वाटर को भी पी सकते हैं। जस्ट एक वाइट पेपर लीजिए, वाइट पेपर, उसके ऊपर लिखिए प्रेजेंट टेंस में रेड कलर के पेन से सारी आपकी विशेस प्रेजेंट टेंस पर उसको चिपका दीजिए किसी बोतल के ऊपर। ये रेमेडी मैंने बहुत बार बताई लेकिन करते नहीं हैं आप लोग। चिपका के उसके अंदर पानी भर के, और अगर आप डिटॉक्स वाटर 1 पंथ 2 काज भी करना चाहते हैं तो उसके अंदर कुछ खीरे वीरे के टुकड़े वगैरह भी डाल करके उसको रात भर भिगो के रख सकते हैं आप लोग, और नेक्स्ट मॉर्निंग आप पी सकते हैं। एंड बार बार उस वाटर को रिफिल कर करके भी पी सकते हैं। सो यू गाइज कैन डू दैट रेमेडी ऑल्सो, ताकि आपकी जो अंदर जो टॉक्सिसिटी है वो बाहर निकल सके, ठीक है। क्योंकि आगे आने वाला समय, अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैं इतनी सारी बातें आप लोगों को क्यों कह रही थी। मुझे नहीं पता किसी को ये बातें प्रवचन
प्रवचन लगें, या किसी को ये बातें बहुत नेगेटिव लगें, या किसी को ये बातें बोरिंग लगें, बट जिसके लिए ये एक्चुअली बात है उस तक डेफिनेटली पहुंचेगी ज़रूर, बिकॉज दिस इज़ अ कॉल फ्रॉम द डिवाइन। नाउ द नेक्स्ट थिंग आप लोगों के लिए आया है, आपको इतने सारे चेंजेस करने के लिए इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि हेरोफेंट का कार्ड है यहाँ पे। अगर आपने अभी अपने अंदर ये चेंजेस नहीं किए तो आप अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को बिल्कुल खो देंगे और आप मेटलिस्टिक लाइफ में ही पड़े रह जाएंगे, आपको बोला जा रहा है। बिकॉज वट एवर इज एक्चुअली हैपनिंग इन योर लाइफ, ये आपके पास्ट के कर्म है, इनको आप तभी ख़त्म कर सकते हो जब आप भगवान से यानी सोर्स से जुड़ सको। अब भगवान से जुड़ने का मतलब ये नहीं कि आप दिन में 5-5 6-6 घंटे पूजा कर रहे हैं और प्रार्थनाएं कर रहे हैं एक्सेट्रा, नहीं। स्ट्रांगली ह्यूमैनिटी को फॉलो करना शुरू कीजिए, ओके, मेडिटेशन करना शुरू कीजिए, योग के अंदर आइए, स्पिरिचुअलिटी के अंदर आइए, ह्यूमैनिटी के अंदर आइए। मैं आप लोगों को स्ट्रांग रिलीजियस बनने को नहीं कह रही हूँ, स्पिरिचुअल बनने को कह रही हूँ, ठीक है। सोर्स से कनेक्ट कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, क्योंकि आप एक ऐसे, आपने बहुत सारे जन्म लिए हैं पाइल नंबर 2 पीपल, और उन सारे जन्मों में आपने बहुत कुछ सीखा है, और आप लोगों को अभी बहुत ज़रूरत है इस चीज़ की कि आप अपने आप के ट्रू सेल्फ को जान सकें, ठीक है। लेकिन अगर आप अभी ऐसे हार मान के बैठे रह जाएंगे, आई एम टेलिंग यू गाइस, कुछ भी हाथ नहीं लगेगा फिर। अ पावरफुल मूव आपको बोला जा रहा है पाइल नंबर 2 पीपल कि आप लोगों को एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल मूव लेने की ज़रूरत है। ये स्ट्रॉन्ग पावरफुल मूव क्या होगा? जो इतनी सारी अभी मैंने आपको बातें बताई हैं वो सब करना। लेकिन आप लोग क्या करते हैं, एक कान से सुनते दूसरे से निकाल के बाहर फेंक देते हैं। और फिर बहुत सारे ऐसे लोग हैं, सबके सब नहीं बट हाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हो सकता है मेरी ये बात कड़वी लगे बट ये रियलिटी है, जो मैं काम बोलती हूँ वो करते नहीं हैं, जो रेमेडीज मैं बोलती हूँ वो करते नहीं हैं, जो इतनी सारी बातें बताई है ना वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं लगी होंगी, और फिर उसके बाद आकर के किसी भी वीडियो के अंदर नीचे कमेंट करेंगे मेरे साथ तो ये नहीं हो रहा है, मेरे साथ वो नहीं हो रहा है। अरे भाई आप काम ही नहीं कर रहे हो खुद के ऊपर तो होगा कैसे? नहीं हो सकता। कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना ज़रूरी है, ये रियलिटी है। आपको अगर दिल्ली जाना है, जयपुर से दिल्ली जाना है, तो आपको जयपुर से गाड़ी तो पकड़नी पड़ेगी ना, ट्रेन बस कुछ भी, तभी तो आप दिल्ली पहुंचोगे। ऐसे पैदल पैदल तो निकलने से रहे आप, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है कि एक मूव लेना बहुत ज़रूरी है। एंड हायर व्यू का कार्ड है, तो आई मस्ट से कि आपको आपकी ज़िंदगी में जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं उसके अंदर कुछ पॉजिटिव ढूंढ करके उसे शाबाशी देना ज़रूरी है, ताकि आपका ग्रैटिट्यूड लेवल बढ़ सके। और आपको बोला जा रहा है बियॉन्ड द ऑर्डिनरी, यू आर नॉट अ ऑर्डिनरी पर्सन, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप इंसान हैं, इंसान एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड लेकर धरती पर पैदा होते हैं, वो ऑटोमेटिक महान हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो भगवान से डायरेक्ट कनेक्शन बना पाते हैं। कभी देखा है कि बेचारा जानवर कोई प्रेयर कर रहा है हाथ जोड़ के? नहीं ना। तो आपके अंदर इतने पोटेंशियल है तो अपने आप को पहचानें। और आपको बोला जा रहा है कि आपके दिमाग पे जो स्मोक छा गई है ना उसको हटाएं, ताकि आप अपने आप को देख सकें। अब भाई देखो, मेरा काम है बताना, आप लोगों का काम है करना और क्वेश्चंस पूछना। लेकिन करोगे नहीं और बेफिजूल के क्वेश्चंस पूछते रहोगे तो बहुत गलत बात है। किसी ने मुझसे कहा था कि आप बीच में लाइव आते थे, आपने लाइव आना क्यों बंद कर दिया? मैंने इसलिए बंद कर दिया बिकॉज आप लोग गाइडेंस देखने के लिए नहीं आते थे, आप सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पूछने के लिए आते थे। मोर ओवर, अगर मैं किसी का आंसर कर दूं तो उस बंदे से आप लोग हेटरेट करने लगते थे। और सबसे बड़ी बात, आप मुझे जा जाके इंस्टाग्राम पे पता नहीं क्या क्या नहीं बोल रहे थे कि मेरा क्वेश्चन नहीं देखा, मैंने इतनी बार पूछा, मैंने ये करा, मैंने वो करा। तब मुझे अंदर से फील हुआ कि नहीं, ऐसा करना बेफिजूल हो जाएगा। सो आप लोगों के लिए एडवाइस है यहाँ पर, योर हेल्थ विल इम्प्रूव, डू अ डेली जप ऑफ बाबाज नेम। अगर किसी को भी आप में से कोई पाइल नंबर 2 पीपल है जिसको हेल्थ के इश्यूज आ रहे हैं, या फिर ये सिर्फ हेल्थ फिजिकल हेल्थ की बात नहीं हो रही है, मेंटल हेल्थ की भी बात हो रही है डेफिनेटली, तो अगर आपको कोई नेगेटिविटी फील होती है या कुछ बुरा लगता है तो आप बाबा के नाम का जाप कर सकते हैं, या कोई भी ऐसा जाप कर सकते हैं जो आपको हैप्पीनेस फील कराए। और रिकॉग्नाइज करें रियलिटी बिहाइंड द मास्क। आपके आसपास बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं जो आपका सिर्फ और सिर्फ बुरा चाहते हैं, और कुछ ऐसे लोग हैं जो आपका भला चाहते हैं। तो आपको उन मुखौटों के राज को पता करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है। पाइल नंबर 2 पीपल, आप सबके ऊपर बहुत इजीली ट्रस्ट कर लेते हैं, तो उस ट्रस्टिंग एनर्जी को थोड़ा सा साइड रख के अपनी लाइफ की रियलिटी को पता करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग। आप लोगों को कैसी लगी आज की रीडिंग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। मुझे बहुत खुशी होगी आप सभी लोगों के कमेंट्स पढ़ करके।
और आप लोगों ने इस कॉल को उठाया है या नहीं उठाया है, ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो को लाइक करके मुझे प्यार दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे दुलार दीजिएगा। जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में। तब तक के लिए आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पे डीएम कर सकते हैं फॉर एनी काइंड ऑफ पर्सनल पे रीडिंग्स, या फिर मेल कर सकते हैं। तो अपना अपना ख्याल रखिएगा, खुद से प्यार कीजिएगा। चलिए जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।